आपको तो सॉफ्ट हिंदुत्व बोला जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत कुछ बोला जाता है। अगर बीजेपी अनफॉर्चुनेटली जीतती है तो मुसलमानों के लिए बड़ा लॉस है, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है। क़ियादत होती है वो एक लेडी नहीं कर सकती क़ियादत। तो सरोजनी नायडू, मुमताज़ बेगम महल, झांसी रानी, रानी चन्नम्मा, ये लोग के सैक्रिफाइसेस पे तो आज हम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। ये औरत ही थे ना। नॉर्थ एमएलए कनीज़ फातिमा जी ओपन चैलेंज किए थे पूरी बीजेपी पार्टी, पूरे बीजेपी नेताओं को, मैं हिजाब पहन के असेंबली में आऊंगी, रोक के बताओ। किसका स्टेटमेंट है? ये एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा जी का स्टेटमेंट है, डीके शिव कुमार जी का स्टेटमेंट। एक फॉल्स वे में लिया जा रहा है। नॉर्थ के अंदर डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ? बिकॉज लोग नॉर्थ के डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ है? सीइंग द रोड वाइडेंड एट दरगाह क्रॉस, अर्लियर इफ यू सीन द रोड्स, हु इज डन दैट? ये टाइम हुकूमत तो पावर में तो कांग्रेस ही आएगी। Face to Face is powered by Manur Multi-Speciality Hospital. हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैज स्टूडियो एट gohas.in। और मैं हूं तार अब्बास और मुझे आज स्पेशल टाइम दे रहे हैं 2 टाइम्स कॉर्पोरेटर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी अजमल गोला जी, जो हाल ही में गुलबर्गा नॉर्थ के स्पोक्स पर्सन एंड मीडिया इंचार्ज अपॉइंट किए गए हैं। अजमल जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम हियर एट द गो हैज स्टूडियो। इट्स बीन रियली अमेजिंग टू टॉक टू अजमल गोला जी एंड टॉक अबाउट वेरियस इश्यूज एंड डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन द गुलबर्गा सिटी। सबसे पहले जो इंडिया मीडिया इंचार्ज का जो रोल आपको सौंपा गया है, स्पोक्स पर्सन के तौर पर सौंपा गया है, कांग्रेस पार्टी में आप कब से हैं? 2 टाइम तो आप कॉर्पोरेट रह चुके हैं, तो उस बारे में बताइए। पोस्ट हाउ इफेक्टिव इट वुड बी टू रेज द वॉइस ऑफ द पीपल? कितना इफेक्टिव रहेगा ये? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेक दिस प्रिविलेज और ये अपॉर्चुनिटी गो हैज टीम को जी कंग्रेचुलेट करने के लिए और टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी इन द स्टूडियो जी एंड स्पेशली ताहिर अब्बास। थैंक यू। I would, from my heart, thank you so to give me this opportunity Pleasure. to represent myself and my views to your viewers. And before I start, I would like to thank my Congress party, District Congress President Jagdeep Gutedar ji, North MLA Kaniz Fatima ji, चितापुर MLA प्रियांक खरगे जी, डॉक्टर अजय सिंह साहब, अल्लम प्रभु पाटिल साहब, तिप्पन्ना कमकनूर साहब, और मेरे साथ मेरी टीम, मेरे बड़े भाई डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट वाहिद अली फातेह खानी साहब जी, मज़हर आलम खान साहब, फराजुल इस्लाम साहब, ये तमाम लोगों का मैं दिल से ये प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दे हैव बेस्टोड देयर ट्रस्ट ऑन मी, एक भरोसा ये पोस्ट देने के लिए, जी, उनकी आवाज़ बनने के लिए। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से आई शैल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट टू माई पोस्ट और आई शैल बी ऑब्लाइज टू डू माई ड्यूटी इन अ राइटफुल वे। राइट। स्पोक्स पर्सन हैं आप, फिलहाल एक स्टेट में आप अपोजिशन पार्टी के तौर पर है और कांग्रेस हमेशा से काफ़ी एक्टिव रहती है अगर लोगों के मुद्दे उठाना चाहे। राहुल गांधी से दिल्ली की प्रोटेस्ट लेकर यहाँ की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस गुलबर्गा के अंदर उतनी अपोजिशन का रोल निभा रही है या दूसरे पार्टीज़ भी हैं, बहुत सारे SDPI JDS वो सारे इशूज़ उठाते हैं, तो आपके आने के बाद कुछ डिफरेंस होगा या नहीं होगा इसके अंदर? क्या क्या रहेगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी कभी भी कहाँ पे भी देखिए आप, खासकर स्टेट में हम बहुत ही स्ट्रांग ओपोनेंट हैं और अपोजिशन है, क्योंकि हर मामले में हमारे MLA प्रियांक खरगे जी इंस्टेंट विद प्रूफ विद मटेरियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। रिसेंटली जो स्कैम देखे आप, बिल्कुल PSI स्कैम का, कौन ये इशू लाया? ये हमारी पार्टी प्रियांक खरगे साहब ने की। वो अपोजिशन का रोल इतना बखूबी निभाते हैं कि इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता है। जो टेक्स्ट बुक का, जिस टेक्स्ट बुक्स में टीपू सुल्तान की हिस्ट्री ख़त्म करना चाह रहे थे, बसवा साहब की हिस्ट्री ख़त्म करना चाह रहे थे, उसका इशू को इसने उठाया, प्रियांक खरगे जी ने उठाया। टेक्स्ट बुक रिवाइज करने पे उनको मजबूर कर रहे कौन? हमारी ही पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ये लोग नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि हम स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है। जितनी स्ट्रांग अपोजिशन फिल वक्त है, मैं समझता हूँ कि कभी इतनी अपोजिशन स्ट्रांग रह ही नहीं चुकी है।
नहीं, एक लोगों का जो जनरल एक्सपेक्टेशन है कि अपोजिशन का काम एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा जी करना चाहिए, ना कि प्रियंक खरगे करना चाहिए, तो क्या आपके पास कुछ ऐसे रूल्स रहते हैं कि भाई स्पोक्स पर्सन आके बोलना चाहिए या प्रेसिडेंट आकर बोलना चाहिए? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर? नॉर्थ में अगर आवाज़ उठानी हो तो क्या वो प्रियंक खरगे जी उठाते हैं या कैसा होता है? हाउ इज़ द रूल? कांग्रेस पार्टी एक समंदर है। ओके कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिन है, कांग्रेस पार्टी में प्रोटोकॉल्स है। जी। क्यों? पार्टी डिसाइड्स कि कौन से इशू पे कौन बात करना चाहिए। अच्छा। मीडिया इंचार्ज पीपल रहते हैं, स्पोक पर्सन्स रहते हैं, दे रिप्रेजेंट द होल पार्टी, ओके, दे टॉक फॉर द होल पार्टी, नॉट फॉर देमसेल्व्स। they don't talk for themselves. Okay. They talk, if for an example, the post given to me in the as a media in charge of North and a spokesperson today, I will talk about the North. So you're representing the Congress party? I will represent the Congress party and the North elected representative, and I will talk about the developments and the works done. MLA cannot be everywhere, right? Yes. The burden of responsibility has to be distributed, and that's what the Congress is all about. I agree with you. The work has been divided. The other thing what is happening is here कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई जो क़ियादत होती है वो एक लेडी नहीं कर सकती। क़ियादत जो एक जेंट्स में होती है, जो असेंबली में आवाज़ उठाना होता है या रात बरात जो है एमएलसी हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो ऐसे मौक़ों पर जो है एक लेडी नहीं पहुंच सकती। जेंट्स की क़ियादत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वे हाउ ऑनेस्टली वे डू यू बिलीव इन दिस एंड हाउ डू यू व्हाट इज़ योर रिव्यू एग्जैक्टली ऑन? ताहिर अब्बास, फिर से वही बताना चाह रहा हूँ मैं तुमको, इट इज़ अ फॉल्स नैरेटिव अबाउट द नॉर्थ एमएलए। अच्छा। अगर इफ़ यू गो बैक टू हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं जी। तो सरोजनी नायडू, मुमताज़ बेगम महल, झांसी रानी, रानी चेन्नम्मा, ये लोग के सैक्रिफाइसेस पे तो आज हम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। ये औरत ही थे ना, बिल्कुल, ये लेडीज़ ही थे ना, जो घर से निकल के अपने लिए अपनी जान का ना सोच के, ना घर का सोच के, अपनी कुर्बानी देते हुए हमको ये आज़ादी दिलाए, जो आज ताहिर अब्बास और अजमल एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर रहे हैं। जी। तो लेडी की क़यादत नहीं चलेगी, मेरे को समझ में नहीं आता। इट इज़ अ नैरेटिव, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ चाहिए ना जी, तो बात करने के लिए। अब जहाँ तक फॉर एक गुड मूड के लिए, कॉमेडी के लिए बोल सकते हैं कि आप भी जानते हैं कि हर घर में होम मिनिस्ट्री किसके पास है। अभी हाल में भी आप देखेंगे कितने लेडीज कॉर्पोरेटर जीत के आए अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो इट इज़ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन and one lady representing the whole of North Karnataka, कितनी बड़ी बात है। ओनली फीमेल एमएलए नॉर्थ कर्नाटका, हाँ, ओनली एमएलए, और उसको भी तकलीफ हो रही है जी। तो इट्स अ बिग थिंग, समझ में नहीं आता है लोगों को, और ये सब नैरेटिव बीजेपी पार्टी कर रही है जी, मगर वर्कआउट नहीं होगा वो। अच्छा, ये एक बात तो समझ में आई कि आपने बताया कि भाई ठीक है, जिस तरह से जो है आपने एग्जांपल्स दिए हैं उससे बात करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नॉर्थ के अंदर डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ? बिकॉज लोग नॉर्थ के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वे डू यू प्लेस द डेवलपमेंट? साउथ की कंपेयर करेंगे तो नॉर्थ में डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ, इसका जवाब दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करना तो मैं, मेरी आइडियोलॉजी या मेरी समझ से तो मैं कभी कंपेयर नहीं करता हूँ कोई भी चीज़ को। डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ है? अब फॉर मिसाल के तौर पे जैसा मेरा आपके पास आना हुआ, व्हाइल आई वाज कमिंग टू योर स्टूडियो, ओके, आई हैड टू कम अक्रॉस मोमिनपुरा, देन Chacha Hotel, then to your studio. Yes. Seeing the road widened at Dargah Cross. Earlier, if you've seen the roads, yes, who's done that? How has it been done? Because of North MLA. Because she's got that potential and the capacity and the vision to work. Abbas, having vision cannot be portrayed. Okay, that can be shown. Shown. And development is like a small kid. Which grows slowly, slowly, slowly. Khamurul Islam Sahab, when he was alive, how many people actually cared for him? But once we are now, we are missing him. Because now people have realized the development is done for Gulbarga. Yes. And that is what our MLA Madam Kaniz Fatima ji is doing. Anything good is realized only after a time. And any negative is captured immediately. That is the difference. Negative thoughts, इंसानी फितरत बोलते हैं जी। अच्छाई किसी को याद नहीं रहती है जी, बुराई इंस्टेंट पकड़ी जाती है। तो ये नैरेटिव बनाया जा रहा है। हमारे जो दूसरे अपोजिशंस हैं, दे आर बिकमिंग अ गेम बॉल इन द हैंड्स ऑफ द बीजेपी पार्टी, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि सब खत्म हो जाए, एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ से ख़त्म हो जाए,
एक लेडी रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाए, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस। यानी क्या लगता है आपको 2023 इलेक्शंस बहुत करीब हैं और इस तरह की नैरेटिव चल रही है, बहुत सारे अपोजिशंस भी हैं, बहुत सारे एबल लीडर्स भी हैं, डू यू थिंक कि गुलप्रकाश को अब एक अल्टरनेट लीडर भी चाहिए? चलिए एक बार मैडम को भी हमने जिता दिया है, अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम अदर लीडर। ये कितना रिस्की हो सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़, क्या ऐसे करने में एक मुस्लिम लीडरशिप जा भी सकती है नॉर्थ से? वेयर डू यू प्लेस दिस? व्हाट आई बेसिकली फील इज़ कि हमारा अपोजिशन एक ही है नॉर्थ। फ्यूचर जो कॉन्टेस्ट होगा इलेक्शन का हमारा बीजेपी पार्टी से ही है। ओके, हम बीजेपी की तरफ फोकस करना है। अगर हम वो एंगल से सोचेंगे तो अगर बीजेपी अनफॉर्चुनेटली जीतती है तो मुसलमानों के लिए बड़ा लॉस है, मुसलमान सीट के लिए बड़ा लॉस है, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाता है। तो ये जो नैरेटिव है जो बीजेपी पार्टी चला रही है, दूसरे छोटे छोटे रीजनल पार्टीज को लेके चला रही है। क्योंकि देखिए आप हर इश्यूज़ में उठ के आते हैं, देयर आर प्रोसेस टू डू, अच्छा, देयर आर वेज टू डू अ वर्क। देखो आप बताइए, आप भी एजुकेटेड हैं एंड यू हैव बीन इन मीडिया फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, हाउ मेनी स्ट्राइक्स हैव बीन सक्सेसफुल? दैट वाज, मैं उसी पे आने वाला कि बहुत सारे जो होते हैं सिर्फ स्ट्राइक होती है, कन्वर्जन कुछ नहीं होता है, उस पर बता। फॉलोज अप, कौन फॉलो करते हैं? जो भी रीजनल पार्टीज आप बोल रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव लीडर चाहिए, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द सोसाइटी? पावर नहीं है ना उनके हाथ में, इसीलिए शायद उनकी फाइल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जहाँ पर एक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वहाँ तक जो पहुँच हो सकती है। इस बात पे तारा बास, मदर तेरेसा के पास कुछ पावर नहीं था, शी वाज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। जी, सरोजिनी नायडू वाज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। यानी आम जनता भी पहुँच सकती है, कारनामे हैं आम जनता के। हर किसी को सीट मिला है, पावर मिला बोल के कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे ट्रस्ट हैं, कई ऐसे एनजीओस हैं जो विदाउट पावर काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। फीडिंग द पुअर, यतीम बच्चों को घर दे रहे हैं, ओल्ड एज होम चल रहे हैं। जी, कौन चला रहे हैं? पावर वाले ही चला रहे हैं? नहीं, आम पब्लिक भी चला सकती है। इस पे मैं मीडिया कैप्चर, मीडिया में आना, एक्चुअल ग्राउंड वर्क इज टोटली डिफरेंट। और हमारे एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा जी का विजन एक ही है, काम करो। क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी जो है वो समाजकरण, विकासकरण और राष्ट्रकरण, ये तीन आइडियोलॉजी से चलती है। आपको तो सॉफ्ट हिंदुत्व बोला जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत कुछ बोला जाता है, ये भी चीज़ लग जाती है सॉफ्ट हिंदुत्व। Being a Muslim and being tagged with you with the soft हिंदुत्व, how justifying is this? Like कोई पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व रहती है, आज़ादियों को 75 साल हो रहा है, गेटिंग द फ्रीडम इट्स अबाउट नियरली 75 years. Have we not got the rights, the minorities? Have Muslims not got minorities? Have Muslims not got the reservations? Have Muslims not got the opportunities? Where are you lagged behind? It's just all because of the Congress. Congress is the one which has got all this. Secular, disciplined, principled party is Congress. And that is the one party which can defend you from communalism. You cannot hope for any other party. आप ही बताइए, as a minority, are you not enjoying the freedom? Yeah, we are enjoying. Enjoying the freedom to education, enjoying the freedom to speak, enjoying the freedom to liberty, enjoying the freedom to preach. Who's given you all that? लेकिन वहीं पर आपके केपीसीसी के प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार हिजाब इशू पर बोलते हैं कि कोई भी कांग्रेस का स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए हिजाब के इशू पर। डोंट थिंक ये माइनॉरिटी को सबमर्ज करे, ऐसा वैसी वाली बात? कैसा है, नॉर्थ एमएलए कनीज़ फातिमा जी ओपन चैलेंज किए थे पूरी बीजेपी पार्टी को, पूरे बीजेपी नेताओं को, मैं हिजाब पहन के असेंबली में आऊंगी, रोक के बताओ। किसका स्टेटमेंट है? हिजाब पहन के आऊंगी असेंबली में, मुझे रोक के बताओ। ये एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा जी का स्टेटमेंट है, आप कवर भी किए शायद। डीके शिव कुमार जी का स्टेटमेंट एक फॉल्स वे में लिया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को तोड़ने के लिए लिया जा रहा है। कोई भी मामला ताहिर, एनी पर्सन वुड अंडरस्टैंड, इवन अ लेमैन वुड अंडरस्टैंड, जो भी मामला प्रिजुडाइज रहता है, कोर्ट में रहता है, कोर्ट में रहता है, ओके, तो वहाँ पे
मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल ट्रायल या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो रिसेंटली द प्रेजेंट चीफ जस्टिस एन वी रामन्ना हैज ऑल्सो क्लियरली मेंशन्ड कि मीडिया ट्रायल्स शुड नॉट अफेक्ट द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। एग्जैक्टली। तो ये चीजें थे, उस वजह से रोका गया था। मगर इसको एक्सप्लॉइट अलग तरीके से करा जा रहा है कि माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, माइनॉरिटीज को वो करा जा रहा है। दैट इज ऑल फॉल्स नैरेटिव क्रिएटेड, बस उतना ही। ओके। क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि ये टाइम हुकूमत तो पावर में तो कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि लोग को समझ में आ गया है कि सेक्युलर वैल्यूज क्या है, फ्रीडम क्या है, अब समझ में आ रहा है। ऑलराइट, सभी हमारे व्यूवर्स आप सब देख रहे हैं gohas.in, और फिलहाल के लिए मुझे वक्त दें अजमल गोला जी, जहां पर हम बात करें बहुत सारे इश्यूज़ पर। तो कमिंग बैक टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वंडरफुल सेशन, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करना चाह रहा हूं। कॉर्पोरेशन इलेक्शन हाल ही में हुए हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन की जो बॉडी होती है वो अब तक नहीं बनी है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन शॉर्ट आप बताएं। कांग्रेस का परफॉर्मेंस हमारे MLA मैडम खनीज फातिमा जी के लीडरशिप में और तमाम टीम की लीडरशिप में बहुत ही एक्सेलेंट रहा। 27 सीट्स आए हमारे। बॉडी नहीं बनने की वजह यह है कि जो हमारी अपोजिशन पार्टी है बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं या बनना चाह रहे हैं या बनेंगे नहीं मालूम, वो कैंडिडेट पावर के भुक्के हैं। वो पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं ताहिर। अच्छा, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? वाई एम आई सेइंग दिस इज बिकॉज कॉर्पोरेटर्स आर elected by the people, right? So they should have the rights to elect a mayor, ओके, right? And they are elected representatives like MLAs and MPs and MLCs. They also are a part of voting pattern for the MLA, for the mayor, sorry. But these people, the BJP party, 5 to 7 different regions, different district के MLCs को ऐड कर रहे थे, which is very illegal. और वो कोर्ट में ख़त्म भी हुआ शायद, कोर्ट तो हम बोले हम बहुत ही सेक्युलर प्रिंसिपल्ड पार्टी है, बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को हम ख़त्म होने नहीं देते। बोले ये कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट लड़ना पड़ेगा, इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे आप ही बताओ जी, जो MLCs अपने फंड्स अपने डिस्ट्रिक्ट्स में देके काम करते हैं, सिर्फ मेयर बनने के लिए, सिर्फ मेयर बनने के लिए अपने नाम यहाँ पे एनरोलमेंट करते हैं, घर का एड्रेस यहाँ का, घर का टेनेंट एड्रेसेस देके यहाँ पे करते हैं। तो हमारी जो लीडरशिप थी, कनिष्ठ फातिमा जी, प्रियांक खरगे जी साहब ने बोला कि ये हमारे डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल साहब, ये लोग ने बोला कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ख़त्म करने की सोच है, इसके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, हम करेंगे और कोर्ट तक जाएंगे। कोर्ट गए, फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस सिंगल बेंच हमारे फेवर में ऑर्डर दिया कि बोला कि वंस द गेम इज स्टार्टेड रूल्स कैन नॉट बी चेंज्ड, यू कैन नॉट ऐड दिस MLCs। तो वो बोगला गए। बिल्कुल। तो क्या करें, डिवीजन बेंच पे अपील करें, और डिवीजन बेंच पे अपील कर रहे हैं तो मूवमेंट भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, टाइम पे टाइम ले रहे हैं, टाइम पे टाइम ले रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी नहीं बन रही है। तो बॉडी नहीं बनने से क्या डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है या नहीं पड़ता? आम जनता जो है मेयर नहीं रहने से, व्हाट डिफरेंस डू यू मेक, बिकॉज आपके फादर भी जो है मेयर रह चुके हैं एंड यू आर आल्सो बीन इन द बैकग्राउंड, तो क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी पे नहीं रहने से? थोड़ा बहुत डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं मिलते हमको। ओके। जो बोला जाता है कि भाई जो बात विद कमांड बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट टोन पे आना पड़ता है अगर बॉडी नहीं बनती है तो। ऑफिसर्स के लिए ज़्यादा कुछ एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में रहता है। तो जब बॉडी बनती है तो वी विल हैव अ ओन कमांड, हम ऑर्डर दे सकते हैं, रेजोल्यूशंस पास कर सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ा उसमें लैक होते हैं, अदरवाइज डेवलपमेंट काम तो हो ही रहे हैं। फंड्स स्लोली टेंडर्स ओपन होंगे, आपको नज़र आएगा कहाँ का काम होने वाले हैं वेरी सून। काम की अगर बात करें तो आपका जो वार्ड है, वार्ड नंबर 21 के अंदर बहुत सारे पब्लिक ग्रीवेंसेस भी हमें आए थे, बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे कि भाई वार्ड नंबर 21 में काम नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट वर्क्स नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और आप आने के बाद अभी उतना कुछ डिफरेंस नहीं मेक कर रहा है, ऐसे 2-3 हमारे व्यूअर्स ने बताया। तो क्या लगता है कि वहाँ वार्ड में आपके कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है, या नहीं होने की वजह क्या है? नहीं, काम तो नहीं हुआ है। जो ग्रीवेंसेस आर ट्रू, जो बोल रहे हैं वो सही है, काम नहीं हुआ है। उसके लिए मैं कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा कि बॉडी नहीं बनी, नहीं कर रहा हूँ। और एक फैक्ट ये बताऊंगा कि ऑलरेडी MLA कनिष्ठ फातिमा जी ने मेरे वार्ड में कुछ डेवलपमेंट फंड्स डाले हैं। ओके। जिसका टेंडर 21 को ये मंथ का लास्ट डेट था,
अभी 2-4 दिन में वो टेंडर ओपन हो जाएगा ओके, एंड यू विल सी द डेवलपमेंट हैपनिंग अच्छा, होपफुली। और बाकी ग्रीवेंसेस डेली देखो कैसा है, मेन डेवलपमेंट मेरा मानना क्या है, रोड नाली तो बनाना ही है, बनती ही है। आई एक्चुअली वांट टू इनकल्टिवेट सेल्फ डेवलपमेंट इन द पीपल ऑफ माई वार्ड। ओके, हर चीज़ हम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। यू नीड टू हैव दैट राइट टू गो टू द ऑफिस, टॉक टू द ऑफिसर, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। दैट इज़ द वे आई थिंक ऑफ बीइंग अ पॉलिटिकल स्मॉल लीडर, कि भाई लोगों को ये समझाए कि तुम डिपेंडेंट कम हो, इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो, ओके, यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस। सो काम तो नहीं हुए, बट वेरी इन फ्यूचर, वेरी सुन you yourself will hopefully, and these people who've complained will appreciate my work. तो ये इंडिपेंडेंट करने का जो है ये मामले को किस तरह से होगा, यानी कुछ का अवेयरनेस कैंपेन रखेंगे आप, या आपकी ऑफिस है जहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं, कैसा है आप? मैं जैसा जीता फर्स्ट टाइम पे, उस टाइम से आज तक मेरी ऑफिस है। ओके, और मेरा मानना ये है, वेरी सुन मैं एक सर्वे करूँगा। वो सर्वे में मेरा ये रहेगा कि भाई कितने विडोज़ है, कितने हैंडीकैप्स है, ओके, कितने अनएम्प्लॉयड है, और कितने ओल्ड एज्ड है। इनका एक प्रॉपर सर्वे बनाऊंगा, एक रिपोर्ट डेटा बनाऊंगा। जो बेनिफिट्स आएंगे फ्यूचर में, इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करूंगा। जिसको ओल्ड एज पेंशन नहीं मिल रहा है उनके लिए वर्क करूंगा, जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है या कोई पढ़े लिखे हैं। सी एक्चुअली क्या आता है, गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस डेज। कैरियर गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग पढ़ लेते हैं बट दे कैन नॉट प्रेजेंट देमसेल्फ, दे डोंट अंडरस्टैंड वेयर टू गो, हाउ टू गो एंड हाउ टू रिप्रेजेंट आवरसेल्फ। तो वो चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ, वेरी सुन वो भी आप देखेंगे होपफुली। ओके, ऑलराइट, दैट इज व्हाट वी हैव हियर एट गो हैज टू, जहाँ पर अजमल गौला जी अपने वक्त देने के लिए आए थे। वार्ड नंबर 21 के कॉर्पोरेट 2 टाइम्स कॉर्पोरेटर रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के नॉर्थ के वो स्पोक्स पर्सन और मीडिया इंचार्ज भी हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस जिस तरह से काम करती आई है, और अजमल गौला जी से हम उम्मीद करते हैं कि वो आवाज़ लोगों की बनते जाएँ और जो इशूज़ पे वो बात करते जाएँ, और वो कंटिन्यूसली जो है अपोजिशन का जो रोल है, 2 रोल्स हैं आपके पास एक्चुअली, आप पावर में भी हैं नॉर्थ के अंदर, और लेकिन स्टेट में आप अपोजिशन में भी है। ये दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट था। हाँ, ये समझना इम्पोर्टेंट है जी। हम एज एन एमएलए इलेक्टेड है जी, मगर अपोजिशन में है। बिल्कुल, लोग समझते हैं कि अरे एमएलए इलेक्टेड है तो सब चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो हमारा भी एक अपोजिशन है जो हुज एस्पायरिंग टू बिकम एन एमएलए। वो मामले, हमारे मामले जितना हो सके वो कोशिश करेगा दबाने, सही, जितना हो सकेगा वो दबा के काम करेगा। तो हमारे लोग समझना चाहिए, चाल समझना चाहिए। अरे यार चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, सब चीज़ खेलते हैं, दिमाग नहीं चलाते हैं, मतलब वो। ओके, तो हमारे ऑडियंस को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहिए? कुछ नहीं, मैं ऑडियंस का थैंक्स करना चाहता हूँ और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे हक में दुआ करिए। और एज लॉन्ग एज मेरे को ये पोस्ट दिया गया है, मैं आपसे फेथफुल रहूँगा एंड आई विल बी वेरी ट्रूथफुल टू all the people, and this is a message from Go Hash Studio to all the audience and the viewers watching me. Thank you. Thank you so much for watching GoHash.in, and stay with us for more news. Like, share and subscribe. Thank you. Face to Face is powered by Mannoor Multi Speciality Hospital.